मकर संक्रांति की सुबह मैं और मम्मी निकले हैं मार्केट, क्योंकि पूजा के लिए कुछ फूल भी खरीदना है और कुछ स्वीट भी बनाना है। तो स्वीट बनाने के कुछ आइटम भी खरीदने हैं। लेकिन ये देखिए, मम्मी चलते चलते कहीं भी रुक जाती है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों रुक जाती है। ये देखिए, लेना कुछ नहीं है लेकिन मम्मी खड़ी हो गई, फिर आगे बढ़ने लगी। देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल था मकर संक्रांति का त्योहार। होप आप सबने बहुत एंजॉय किए होंगे और बहुत सारे मीठे पकवान बनाए होंगे, खाए होंगे और खिलाए होंगे। तो हमने भी कल का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया है और शाम को बहुत सारे मीठे पकवान बनाए और सबने बहुत अच्छे से खाए हैं, एकदम पेट भर के। तो कल का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, बहुत सारे पकवान बनाए। कल का जो ब्लॉग था वो था दोपहर का ब्लॉग, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई कि शाम को हमने क्या बनाया। आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हमने शाम को कौन से मीठे पकवान बनाए। कल के दिन की शुरुआत भी बहुत ही अच्छी रही। तो चलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कल के त्योहार की सुबह की शुरुआत कैसे की। मार्केट में एक बहुत ही प्यारा से गणेश भगवान का टेम्पल भी है। तो मैं तो शूट करने में बिजी थी, मैं यहाँ वहाँ शूट कर रही थी। तो अचानक से मैंने देखा कि मम्मी गायब हो गई। तो फिर मैंने पता लगाया, दायां बायां देखा तो देखा कि मम्मी गई है टेम्पल पे। तो मैं भी गई और मैंने भी भगवान के आशीर्वाद ले लिए। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन किया है और रंगोली देखा आपने, कितना प्यारा रंगोली बनाया है। और नारियल के पेड़ के भी रंगोली बनाए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हम भी गए, भगवान के आशीर्वाद ले लिए। तो शाम को हम कुछ स्वीट बनाने वाले हैं। तो स्वीट बनाने के लिए हमको चाहिए दूध, और दूध के लिए हम इस दुकान में आए तो इनके पास कुछ और ही ब्रांड का दूध है। हमको जो चाहिए वो वाला नहीं है, तो इसीलिए हमको तो चाहिए था 2 पैकेट, लेकिन ले लिया 1 पैकेट। सोचा आगे पता करते हैं, शायद हमको वो वाला मिल जाए जो हमको चाहिए। तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पूजा के लिए फूल भी खरीदना है। तो मम्मी के हाथ में है दूध का पैकेट, तो मम्मी चले जा रही है। और देखिए चलते चलते कहीं भी रुक जाती है और कहीं भी चले जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता मम्मी कहाँ गई और क्यों रुक गई। देखिए यहाँ पे रुक गई। और ये सब्जी मार्केट, पता नहीं क्या देख रही मुझे नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गई। लेना वेना कुछ नहीं है। ये देखिए फिर आगे निकल गई। तो अभी देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं फ्लावर शॉप में। तो बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स रखे हुए हैं क्योंकि आज पोंगल भी है साउथ में, तो फूल तो बहुत ही बिक रहे हैं। तो गेंदे भी हैं, गुलाब भी है। तो मम्मी को जो पसंद है मम्मी ले लेंगी। तो बाजू में देखिए कोई और बनाना भी ले रहे हैं। तो मम्मी को चाहिए था एक गुलाब, तो गुलाब के फूल ले लिए। और भी येलो कलर का भी एक फूल रखा है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो मम्मी ने वो वाले भी ले लिए। ये देखिए, तो बहुत सारे फूल ले लिए हमने। तो मम्मी को देखिए, मम्मी कुछ और भी खरीदने में लग गई। वैसे घर से तो हम निकले थे फूल लेने के लिए और मिल्क लेने के लिए, मुझे तो इतना ही पता था। लेकिन यहाँ आके देखिए मम्मी और क्या क्या खरीद रही है। नारियल भी देख रही है, वो भी ले रही है। तो नारियल भी ले लिया। फ्लावर शॉप के ऑपोजिट में किराने का भी शॉप है और वो कुछ वेजिटेबल भी बेच रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि हम पालक लेने भी आए। तो मम्मी यहाँ पे भी आ गई और पालक चेक करने लगी। देखिए कितना है ये? 20 रुपये। देखो कि 20 रुपये बोलती थे। चाहिए तो ले लो, मुझे क्या मालूम। छोटा छोटा तो लग रहा है, अच्छा लगे तो ले लो। तो पालक वगैरह चेकिंग करने के बाद मम्मी को अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा, तो फाइनली हमने नहीं लिया। तो पालक तो यहाँ पे ठीक क्वालिटी के लगे नहीं, तो हमने लिए भी नहीं। और मिल्क के बारे में पूछ लिया, वो देखिए मिल्क के पैकेट भी बाजू में रखे हैं। तो दूध के बारे में पूछ लिया, जो वाला ब्रांड का हमको चाहिए था, तो वो वाला वहाँ पे भी नहीं मिला। तो मम्मी आ गई है बाजू वाले शॉप में। तो यहाँ पे भी आके मम्मी कुछ पूछताछ करने लगी। तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे क्या चाहिए। तो मम्मी को कुछ चाहिए था यहाँ पे भी, तो मम्मी उसके बारे में इनसे बातचीत करने लगी। तो यहाँ पे मिला नहीं, तो यहाँ से भी हम वापस निकल लिए। घर से निकलते समय तो मुझे यही पता था कि हम जा रहे हैं फ्लावर शॉप में और मिल्क लेने, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि मम्मी को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए दुर्गा माई का टेम्पल है, तो मम्मी यहाँ पे भी रुक गई। तो मैंने भी शूट कर लिया अच्छे से आप सबको शेयर करने के लिए। देखिए कितना अच्छा टेम्पल है, लेकिन अभी बंद पड़ा है, तो शायद शाम को ही खोलेंगे। एक्चुअली हमारे कॉलोनी में बहुत सारे टेम्पल हैं,
तो हम फिर आगे बढ़ गए और हमको जो वाला ब्रांड का मिल्क चाहिए था, तो मम्मी ये वाले शॉप में उसी मिल्क के बारे में पूछने लगी कि वो वाला ब्रांड का मिल्क है क्या नहीं, क्योंकि हमको चाहिए 2 पैकेट। तो फाइनली इनके यहाँ मिल गया तो हमने ले लिया। हम लोग मिल्क हमेशा ऑनलाइन ही खरीदते हैं, लेकिन आज पहली बार लोकल मार्केट में लेने आया तो पता चला इन लोग 4-5 रुपये ज़्यादा ही मांग रहे हैं। तो फिर क्या करें, लेकिन खरीदना तो है ही, क्योंकि शाम को स्वीट बनाना है तो ले लिया। और सामने देखिए कितना सुंदर रंगोली बनाया है, हैप्पी संक्रांति भी लिखा है और नारियल के पेड़ का रंगोली भी बनाया है। फिर हम आगे घर की तरफ जा ही रहे थे कि मम्मी अचानक से इस शॉप के अंदर जाने लगी। तो मैं भी फिर क्या करूं, मैं भी मम्मी को फॉलो करके अंदर जाने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मम्मी को यहाँ पे क्या चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मम्मी को करने दो अपनी ख़रीदारी, मैं शूट कर लेती हूँ शॉप का ही, तो अपने ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं अच्छे से वीडियो करने लगी। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम कि मम्मी क्या लेने आई है। ये देखिए मम्मी कुछ पूछताछ कर रही है। तो फिर बाद में पता चला कि मम्मी क्या लेने आई है। एक्चुअली मम्मी लेने आई है सुई ख़त्म हो गई, ये देखिए, तो वो लेने आई है। तो अभी जाके मुझे पता चला कि मम्मी यहाँ पे क्यों आ रही। तो अचानक से मम्मी ऐसे गायब हो जाती, किसी भी शॉप में चल जाती और मैं शूट करने में लगी रहती, तो मुझे समझ में नहीं आता मम्मी कहाँ गई। और ये बंदा आया है लेने के लिए मिरर, तो उसको लेने दीजिए आईना, अपन चलते हैं घर की तरफ। होप मम्मी की सारी ख़रीदारी हो गई होगी, क्योंकि मुझे घर वापस जाना है और अपनी ब्लॉगिंग की भी स्टार्टिंग करनी है। तो चलिए ठीक है, मम्मी का हो गया सारी ख़रीदारी, हम अपने अपार्टमेंट के अंदर भी आ गए। तो ये लिफ्ट का वेट कर रहे थे, तो लिफ्ट में जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी स्टेप से नहीं जा सकती। मैं होती तो मैं तो स्टेप से ही जाती। कोई बात नहीं, आज लिफ्ट से ही आ गए हैं, तो हमारा फ्लोर भी आ गया है। तो ये हम जा रहे हैं अपनी फ्लैट की तरफ। देखिए घर में आके मम्मी ने पूजा भी कर लिया है और कितना सुंदर सजाया है फूलों से। गुलाब का फूल और जो येलो कलर का जो फूल लेकर आए थे उसको भी चारों तरफ सुंदर सजा दिया है। और मम्मी की पूजा भी हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, पूजा करना है तो फ्लावर चाहिए ही रहता है। ख़ास वाले दिन तो ज़रूरी चाहिए रहता है और बाकी दिन भी चाहिए रहता है। तो मम्मी की पूजा तो हो गई है, अब हम मिलेंगे शाम को। फ्रेंड्स, तो हमने शाम को क्या बनाया, मीठे आइटम तो आपके साथ तो शेयर करना ही है। तो हमने ढेर सारे मीठे आइटम बनाए, ढेर सारे मतलब ढेर सारे नहीं, मतलब कुछ तो बनाए हैं। तो चलिए आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बैटर तैयार कर लेंगे, राइस पाउडर और दूध और चीनी का। ये देखिए तैयार कर लिया है। और फिर सांचा लेंगे। जो ट्रेडिशनल सांचा रहता है ना, वो रहता है मिट्टी का, लेकिन हम रहते हैं शहर में तो वो वाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला क्यों ना पड्डू मेकर में ही आप बना के ट्राई कर लो, तो है ना मेरे पास दिमाग, क्या बोलते हैं आप सब। तो फिर मम्मी ने पड्डू मेकर को यूज़ कर लिया और उसी में डाल दिया सारे बैटर को, फिर ढक्कन लगा देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट बाद वो तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम एक बर्तन में दूध को गर्म करेंगे और सांचे से निकाल के इस दूध के अंदर डालेंगे। 5 मिनट तक दूध के अंदर डूबा रहेगा ना, तो ये फूल जाएगा और मस्त यम्मी लगेगा। और इस दूध में भी हम चीनी डालते हैं, तो पूरा स्वीट आइटम है। ये देखिए तो बहुत ही यम्मी है। तो ये देखिए बना रहे हैं और यहाँ पे पक जा रहा है। 5 मिनट में हो जाता है ये पड्डू मेकर में। और वहाँ से निकाल के उस दूध में डालते जाएंगे। तो दूध को भी गर्म करेंगे चीनी के साथ और उसमें डालते जाएंगे और 5 मिनट तक भिगो के रखना है, बस फिर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितने सारे बनाए हैं। तो हमारा ये पहला आइटम तो तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। अब हम बनाएंगे दूसरा आइटम। तो जो नारियल ख़रीदा था उसको कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए करके रखा हुआ है। इसको अब हम कढ़ाई में डालेंगे और गुड़ के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गुड़ भी डाल दिया है और गुड़ के साथ इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट तो लगेगा ही इसको अच्छे से फ्राई होने में। तो गुड़ और नारियल को फ्राई करते रहिए और इस स्टेज तक फ्राई कीजिए। देखिए पूरा तैयार है।
तो इस नारियल को हम ना कुछ के लड्डू बनाएंगे और कुछ को हम फीलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो किस चीज़ की फीलिंग आगे देखिए। तो ये फीलिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन डोसे जैसा ही बनाएंगे, लेकिन डोसा जैसे कि नमकीन होता है और ये होता है मीठा। तो ये भी वैसे बैटर है, चीनी, दूध और राइस पाउडर। तो इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, ये देखिए। और फिर डोसा जैसे बनाते हैं ना, तो वैसे ही फैला देंगे पैन में अच्छे से। कोई भी फ्राई पैन ले लीजिए या तवा लीजिए, जो भी आपके पास है। तो हमारे पास जो है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, आप इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बस ये कि हम बना क्या रहे हैं। तो बस मम्मी बनाते जा रही फटाफट और निकालते जा रही है। देखिए कितने सारे बना लिए हैं। तो हमने बहुत सारे बना लिए हैं, ये देखिए कितने सारे हो गए हैं। और कुछ नारियल के हमने लड्डू बना लिए, ये देखिए, ये भी बहुत यम्मी रहता है। तो ये कुछ तो बन गए, मम्मी कुछ और बना भी रही है। तो मैंने सोचा जितने बन गए उतने ही आप सबके साथ शेयर कर दूं पहले। तो मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो अब बना रहे हैं चौथा आइटम। आप लोग गिन के रखिएगा, 3 आइटम मैं दिखा चुकी हूँ, ये है 4th आइटम। तो इसमें भी सेम ही बैटर बनाएंगे, चीनी, दूध और राइस पाउडर। तो इन सबको घोल के आप तेल में डाल दीजिए और फ्राई करते जाइए। इसको बोलते हैं मालपुआ। तो ये तो बहुत ही कॉमन आइटम है, मुझे लगता है इंडिया में सभी प्रदेश में ये खाया जाता है। तो ये भी बहुत सारे फ्राई कर लिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मैंने तो बहुत सारे खाए हैं। तो ये देखिए मम्मी बनाते जा रही है और मैं खाते जा रही हूँ। मम्मी और भी बना रही है, लेकिन जितने बन गए मैंने अभी के लिए तो शेयर कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप सब भी आइए और सारे आइटम यदि आपको चाहिए तो आपको तो आना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ सब लोग आ जाइए। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने आप सबके साथ सारे आइटम जितने भी हमने त्योहार में बनाए हैं सब शेयर कर दिए हैं। तो आपको कैसा लगा? तो ये है बिल्कुल ट्रेडिशनल मकर संक्रांति के मीठे पकवान, जो कि हमारे घर में बनते हैं, कई साल से बन रहे हैं। हम तो बचपन से यही खाते आ रहे हैं और एंजॉय करते आ रहे हैं, और कल भी बहुत ही मजे से बहुत सारे खाए। तो बहुत ही अच्छा गया हमारा तो मकर संक्रांति मीठे मीठे खाने के साथ। तो होप आप सबने भी एंजॉय किया होगा। तो मम्मी तो बहुत ही एक्सपर्ट है सब बनाने में, लेकिन मैंने भी हेल्प कर दिया है और शूटिंग भी किया, क्योंकि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। तो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार तो बहुत ही अच्छा गया। होप आप सबने भी एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकॉन है तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और मेरे पुराने ब्लॉग्स को भी देख लीजिएगा। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।